दिल्ली सल्तनत एक शक्तिशाली साम्राज्य जिसने भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। सदियों तक इसने शक्तिशाली राजवंशों का उत्थान और पतन देखा। 15वीं शताब्दी में एक समय का महान तुघलक वंश कमजोर पड़ने लगा और एक नई शक्ति का उदय हुआ, लोदी वंश। लोदी अफगान रईस थे जो अपनी सैन्य शक्ति और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। वे पंजाब क्षेत्र से आए थे जहां उन्होंने एक मजबूत शक्ति का आधार स्थापित किया था। जैसे जैसे तुघलक कमजोर हुए, लोदी ने दिल्ली की गद्दी हासिल करने का अवसर देखा। 1451 में बहलोल लोदी, जो एक चतुर और महत्वाकांक्षी नेता थे, ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया, तुघलक शासन का अंत किया और लोदी वंश की स्थापना की। इसने दिल्ली के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसमें प्रशासन, वास्तुकला और अंततः सल्तनत के भाग्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। हालांकि लोदी वंश ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन उन्होंने इंडियाई सबकॉन्टिनेंट पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका शासन, जो 1451 से 1526 तक चला, समेकन, सुधार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का काल था। लोदी अपनी अफगान जड़ों के साथ शासन की एक अलग शैली और सैन्य शक्ति पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करके लाए। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, संघर्ष और अंततः साम्राज्यों के एक नाटकीय संघर्ष की है, जिसने भारत की नियति को नया रूप दिया। बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक, योद्धा, चतुर राजनीतिज्ञ और व्यावहारिक शासक का एक अद्भुत मिश्रण थे। घुड़सवारी और सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले एक अफगान कबीले में जन्मे बहलोल दृढ़ संकल्प और रणनीतिक कुशाग्रता के माध्यम से रैंकों के माध्यम से उठे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पतनशील सैयद वंश के तहत एक गवर्नर के रूप में की, जो तुघलकों के बाद आया था। सैयद शासकों की कमजोरी को पहचानते हुए बहलोल ने पंजाब क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। वह समझते थे कि एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करने की कुंजी व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने में निहित है। उन्होंने रणनीतिक रूप से अन्य अफगान सरदारों के साथ गठबंधन बनाया, अपने शक्ति आधार को मजबूत किया और अपने अंतिम लक्ष्य, दिल्ली पर कब्जा करने की तैयारी की। 1451 में बहलोल ने सल्तनत के केंद्र दिल्ली की ओर कूच किया। अफगान सहयोगियों के समर्थन से उनकी सेनाओं ने सैयद शासक की कमजोर सुरक्षा को आसानी से तोड़ दिया। दिल्ली को अपने नियंत्रण में रखते हुए बहलोल लोदी ने खुद को सुल्तान के रूप में स्थापित किया, जिसने लोदी वंश की शुरुआत को चिह्नित किया। यह जीत केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि बहलोल की राजनीतिक कुशाग्रता और उस समय की बदलती शक्ति की गतिशीलता की उनकी समझ का प्रमाण थी। सत्ता में उनका उदय दिल्ली में अफगान प्रभुत्व के युग की शुरुआत थी, जो उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। एक व्यावहारिक शासक, बहलोल लोदी जानते थे कि केवल दिल्ली पर कब्जा करना उनके वंश को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्हें यह भी एहसास था कि एक स्थायी और मजबूत साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें अपने शासन का विस्तार करना होगा। उन्हें अपने शासन को वैध बनाने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक और बहुआयामी रणनीति अपनाई। उन्होंने कूटनीति, रणनीतिक गठबंधन और सैन्य अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। यह दृष्टिकोण उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करने और अपने विरोधियों को मात देने में मददगार साबित हुआ। बहलोल के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक गंगा के मैदानों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना था, जो अपनी संपत्ति और रणनीतिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस क्षेत्र पर नियंत्रण ने उन्हें आर्थिक और सैन्य दोनों दृष्टिकोण से लाभान्वित किया। वह समझते थे कि इस उपजाऊ भूमि को नियंत्रित करने से लोदी वंश को वह संसाधन मिलेंगे जिनकी उसे फलने फूलने के लिए जरूरत है। यह क्षेत्र कृषि उत्पादन में समृद्ध था, जो उनके साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ बन सकता था। उसने विभिन्न राजपूत शासकों और अफगान सरदारों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए, जिन्होंने उसके अधिकार का विरोध किया। धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। इन अभियानों ने न केवल उनके क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि उनकी सैन्य शक्ति को भी प्रदर्शित किया। बहलोल प्रतिद्वंद्वियों द्वारा खंडित क्षेत्र में गठबंधनों के महत्व को भी समझते थे।
उन्होंने यह महसूस किया कि केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं थी, उन्हें राजनीतिक और सामाजिक गठबंधनों की भी आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी स्थिति को और मजबूत करते हुए और अपने शासन को लाभान्वित करने वाले संबंधों को बढ़ावा देते हुए राजपूत कुलों सहित प्रभावशाली परिवारों में रणनीतिक रूप से विवाह किया। इन विवाहों ने उनके शासन को स्थिरता और वैधता प्रदान की। सुलह और एकीकरण की उनकी नीति उनकी शक्ति को मजबूत करने में सहायक थी। यह नीति उन्हें विभिन्न समुदायों और शासकों के बीच एकता स्थापित करने में मददगार साबित हुई। उन्होंने सख्त अफगान प्रभुत्व नहीं थोपा, बल्कि स्थानीय शासकों को उनकी वफादारी और श्रद्धांजलि के बदले में कुछ स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति दी। इस दृष्टिकोण ने उन्हें स्थानीय शासकों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने में मदद की। सैन्य शक्ति और चतुर कूटनीति के संयोजन के माध्यम से बहलोल लोदी ने लोदी सल्तनत को एक नवेले राज्य से उत्तर भारत में एक दुर्जय शक्ति में बदल दिया। यह परिवर्तन उनके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम था। उनके शासनकाल में उनके उत्तराधिकारियों के लिए लोदी साम्राज्य का और विस्तार करने और समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के युग की शुरुआत करने की नींव रखी। उनके द्वारा स्थापित नीतियों और गठबंधनों ने आने वाले वर्षों में साम्राज्य की स्थिरता और विकास को सुनिश्चित किया। भाग 4, सिकंदर, लोदी न्याय और सुधार के सुल्तान। बहलोल के बेटे और उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने 1489 में गद्दी संभाली। उनके शासनकाल की शुरुआत एक नए युग की शुरुआत थी। अपनी न्याय की प्रबल भावना, प्रशासनिक कौशल और गहरी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाने जाने वाले सिकंदर लोदी ने लोदी साम्राज्य को और मजबूत किया और महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया, जिन्होंने सल्तनत पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनके सुधारों ने न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया, बल्कि आम जनता के जीवन को भी बेहतर बनाया। सिकंदर लोदी शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि एक मजबूत केंद्र सरकार ही साम्राज्य को एकजुट और स्थिर रख सकती है। उन्होंने दक्षता में सुधार और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई प्रशासनिक सुधार पेश किए। इन सुधारों ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बना दिया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों के नियमित ऑडिट की एक प्रणाली लागू की, जिससे कर संग्रह में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। यह प्रणाली करदाताओं के बीच विश्वास और संतोष को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई। उन्होंने कानूनी मामलों में निष्पक्षता और समानता पर जोर देते हुए न्याय की एक मजबूत प्रणाली भी स्थापित की। उनके न्यायिक सुधारों ने समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शिकायतें सुनी और न्याय दिया, जिससे जनता में उनके प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ा, जिससे उन्हें उनके न्यायपूर्ण शासन की मान्यता में सिकंदर ए सानी, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर, की उपाधि मिली। ये उपाधि उनके न्यायप्रिय और सक्षम शासन का प्रतीक थी। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान सिकंदर लोदी ने इस्लामी विद्वता को बढ़ावा दिया और अपने दायरे में इस्लामी कानून को और सख्ती से लागू करने की मांग की। उन्होंने धार्मिक शिक्षा और अध्ययन को भी प्रोत्साहित किया। हालांकि वह असहिष्णु नहीं था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को संरक्षण दिया और बौद्धिक चर्चा को प्रोत्साहित किया, जिससे उनके दरबार में एक समावेशी और सहिष्णु वातावरण बना। उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को संरक्षण दिया और बौद्धिक चर्चा को प्रोत्साहित किया, जिससे लोदी युग की सांस्कृतिक जीवंतता में योगदान मिला। उनके दरबार में विद्वानों और कलाकारों का सम्मान किया जाता था, जिससे लोदी युग की सांस्कृतिक जीवंतता में योगदान मिला। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ। सिकंदर लोदी का शासनकाल शांति और समृद्धि के काल का प्रतीक था। उनके सुधारों और नीतियों ने समाज में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोदी साम्राज्य का और पूर्व की ओर विस्तार किया, बिहार तक पहुंचे और सल्तनत की सीमाओं को मजबूत किया। उनके सैन्य अभियानों ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित और विस्तारित किया और सल्तनत की सीमाओं को मजबूत किया। उनके सैन्य अभियानों ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित और विस्तारित किया। उनके प्रशासनिक सुधारों ने स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित की, जिससे एक समृद्ध अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विकास की नींव पड़ी। उनके सुधारों ने समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित किया, जिससे एक समृद्ध अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विकास की नींव पड़ी। उनके सुधारों ने समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित किया,
एक न्यायप्रिय और सक्षम शासक के रूप में उनकी विरासत ने भारतीय इतिहास में लोधी वंश के स्थान को मजबूत किया। उनके सुधारों और नीतियों का प्रभाव उनके शासनकाल के बाद भी लंबे समय तक महसूस किया गया। भाग 5, आगरा, एक समृद्ध सल्तनत के लिए एक नई राजधानी। इतिहास में शासकों को अक्सर उनके द्वारा बनाए गए शहरों और पत्थर और गारे में छोड़ी गई विरासतों के लिए याद किया जाता है। ये शहर उनके शासनकाल की कहानियों को बयां करते हैं और उनकी महानता के प्रतीक बन जाते हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना के साथ इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया, जो एक ऐसा शहर है जो महानता के लिए नियत है। आगरा का निर्माण न केवल एक शहर था, बल्कि एक सपने की शुरुआत थी। जबकि दिल्ली लोदी सल्तनत की नाम मात्र की राजधानी बनी रही, यह स्पष्ट था कि एक नए केंद्र की आवश्यकता थी। सिकंदर लोदी ने आगरा के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को पहचाना। यह शहर व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता रखता था। यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित था। यह स्थान व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया। इसने इसे वाणिज्य और प्रशासन के लिए एक आदर्श केंद्र बना दिया। आगरा का बाजार हमेशा जीवंत और सक्रिय रहता था। यह शहर सिकंदर लोदी के लिए व्यक्तिगत महत्व भी रखता था, क्योंकि यह उनका जन्म स्थान था। 1504 में उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी। यह कदम न केवल एक प्रशासनिक निर्णय था, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवर्तन भी था। उन्होंने एक भव्य शहर की कल्पना की, जो वैभव और महत्व में दिल्ली को टक्कर देगा। उनकी दृष्टि में आगरा एक महान और समृद्ध शहर बनना था। उनके संरक्षण में आगरा ने निर्माण गतिविधियों में वृद्धि देखी। शहर में नई इमारतों और संरचनाओं का निर्माण तेजी से हुआ। उन्होंने कई महलों, मस्जिदों, बगीचों और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के निर्माण का काम शुरू किया, जिससे आगरा एक समृद्ध शहरी केंद्र में बदल गया। यह शहर तेजी से विकास और समृद्धि की ओर बढ़ा। यह शहर संस्कृतियों का संगम बन गया, जिसने पूरे भारत और उसके बाहर से व्यापारियों, कारीगरों, विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित किया। आगरा एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बन गया, जिसने पूरे भारत और उसके बाहर से व्यापारियों, कारीगरों, विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित किया। यह शहर विविधता और समृद्धि का प्रतीक बन गया। आगरा की स्थापना केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं था, इसके दूरगामी परिणाम हुए। यह निर्णय लोदी साम्राज्य के भविष्य को आकार देने वाला था। इसने गुरुत्वाकर्षण के राजनीतिक और आर्थिक केंद्र को पूर्व की ओर स्थानांतरित कर दिया और गंगा के मैदानों को लोदी साम्राज्य में एकीकृत कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जिसने साम्राज्य की दिशा को बदल दिया और गंगा के मैदानों को लोदी साम्राज्य में एकीकृत कर दिया। इसने साम्राज्य को एक नई दिशा और शक्ति प्रदान की।